बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स को, और उसमें हम ये देख रहे थे कि दो तरह की फील्ड ट्रिप्स होते हैं, लोकल स्कूल ट्रिप्स और कम्युनिटी ट्रिप्स। लोकल स्कूल ट्रिप में सिंपलेस्ट फॉर्म टाइप जो है उसकी फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, लाइब्रेरी, काउंसलिंग सेल, एक्टिविटी रूम, साइंस लैब एट्सेट्रा, उसका विज़िट बच्चों को करवाया जा सकता है और डज़ नॉट कॉस्ट मनी। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, जस्ट बच्चों को क्लासरूम से निकालने और उनको विज़िट करवाया जा सकता है। डज़ नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रेपरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडली है कम्युनिटी ट्रिप्स। स्टूडेंट्स को सिर्फ स्कूल में नहीं रखना, बल्कि स्कूल से बाहर निकाल के उनको किसी कम्युनिटी के किसी जगह पर लेके जाया जाए, तो वो बड़े बच्चों के लिए उसके लिए कम्युनिटी ट्रिप्स अरेंज किए जा सकते हैं। वो कहाँ पे होंगे? कम्युनिटी ट्रिप्स इज़ ऑल अबाउट गोइंग टू द फील्ड, फार्म, फिशरी, किसी म्यूज़ियम ले जाएं, किसी आर्ट सेंटर ले जाएं एट्सेट्रा। इट रिक्वायर्स मोर दैन, ज़्यादा प्लानिंग इसके लिए चाहिए होगी और ज़्यादा इसके लिए कॉस्ट भी चाहिए होगी। फिर प्रोसीजरल स्टेप्स हैं कुछ यहाँ पे। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग में वो सब चीज़ें हम शामिल करेंगे कि कहाँ पे जाना है, तमाम डिटेल्स को देखेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे और देखेंगे डिटरमिन द डिस्टेंस, कितना फ़ासला है उसका, आपकी जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं वो कितना होगा, और फिर उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसकी परमिशन ली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी परमिशन ली जाएगी, पेरेंट्स से परमिशन ली जाएगी, फिर उसको प्रॉपर तौर पे इसकी प्रेपरेशन होगी, क्या क्या ड्रेसअप किस तरह से ड्रेसअप होंगे बच्चे, उनसे डिस्कस किया जाएगा, उनको जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे। दैन स्टूडेंट की प्रेपरेशन होगी कि बच्चों को बताया जाएगा इस फील्ड ट्रिप का मकसद क्या है, और उनकी जो उनको डिवाइड द क्लास इनटू टीम्स, बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और दैन मुख्तलिफ़ टीम्स को स्पेसिफिक टास्क दे दिए जाएंगे। फिर टीचर की प्रेपरेशन क्या है, उसने लेटर सेंड करने हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स की परमिशन के लेटर्स बच्चों से लेगा टीचर्स, वो कलेक्ट करेगा, और क्या उसके अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है वो भी सारा कुछ बताएगा, सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। गैदर क्या करना है, परमिशन लेटर्स गैदर करने हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो इकट्ठा करना है जो जो फील्ड ट्रिप के लिए चाहिए, फिर उसको प्लान किया जाएगा। एक्स्ट्रा बैकअप होगा। एक्स्ट्रा बैकअप मीन जो चीज़ें इस सारी प्लानिंग में एक्स्ट्रा भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उसको रखा जाएगा। फर्स्ट एड किट है, एक्स्ट्रा वाटर बॉटल है, एक्स्ट्रा स्नैक्स हैं, जो जो चीज़ स्नैक्स हैं वो जो चाहिए होगा वो रखा जाएगा। फिर कंडक्टिंग द फील्ड ट्रिप्स, ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप्स, उस फील्ड ट्रिप को कैसे कंडक्ट करना है, क्या क्या टाइमिंग्स होगी, किस किस टाइम पे चलना है, कब वापस आना है, और कब कब जो है वो क्या काम सर अंजाम दिया जाएगा वहाँ पर, प्रॉपर टाइमिंग उसकी सेट की जाएगी। फिर उस पर डिस्कशन रखी जाएगी और फॉलोअप होगा, यानी ट्रिप के बाद क्या करेंगे, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा जा सकता है, और लिस्ट डाउन आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस रेज, जो जो क्वेश्चन रेज हुए उस पर, या जो आइडियाज़ हैं वो फाइल अ शॉर्ट रिपोर्ट, छोटी एक रिपोर्ट तैयार करके फ़ाइल में रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको आपने कहीं दोबारा लेके जाना हो स्टूडेंट्स को तो आपके काम आ सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स, फ़ायदे क्या क्या हैं। जो उससे पहले मैंने बात की, जो हमने वैल्यूज़ जो देखी उसकी, उसमें भी काफ़ी सारे मेरिट्स ही हैं, वो एक तरह से आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, सबसे बड़ा मेरिट तो ये है कि लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब बच्चे फ़र्स्ट हैंड नॉलेज गेन करते हैं, खुद से उस चीज़ को देखते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स गेट अक्वांटेड विद डिफरेंट थिंग्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच थ्रू बुक्स, स्टूडेंट उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं जो सिर्फ बुक्स की बिना पर उनको करवाना या कवर करवाना मुश्किल होता है। डेफिनेटली वो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट दे लर्नड, फुल जो वो सीखते हैं वो फ्री एक्सप्रेशन उस पर उनके होते हैं, जो जो चीज़ें वो सीख रहे होते हैं बहुत मोटिवेट हो के बहुत दिल से उन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि एक इन्जॉयमेंट है फील्ड ट्रिप।
कैन कंट्रीब्यूट इन इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट इमोशंस, स्टूडेंट के इमोशन में भी कंट्रीब्यूट करती हैं जो फील्ड ट्रिप होते हैं। सेलेक्ट लाइफ वर्क, अपने जो लाइफ में उन्होंने वर्क करना है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी फैक्ट्री का, किसी जगह का उनको विज़िट करवाया, वहाँ पे उनको काम करना अच्छा लगा, लोगों को काम करता देखना अच्छा लगा, तो वो खुद अपने लिए भी एक फील्ड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह की कम्युनिटी में मुख्तलिफ तरह के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, या जब वो प्रॉपर तौर पर कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो उसकी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी जगह का ट्रिप करेंगे तो वहाँ पे वो उस जगह को देखेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे तो बेहतर इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। फिर लिमिटेशंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स क्या हैं, यानी कि क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, या इसके फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स, क्या लिमिटेशंस है फील्ड ट्रिप्स की। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है ये एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा इसके लिए वक्त चाहिए। अगर एक जगह भी जाना है, एक जगह का फील्ड ट्रिप है तो पूरा दिन उसके लिए चाहिए। वही टॉपिक जो आधे घंटे में स्टूडेंट को बुक में से पढ़ाया जा सकता है, अगर वो फील्ड ट्रिप के ज़रिए पढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए पूरा दिन चाहिए। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्लानिंग, और उस एक दिन के फील्ड ट्रिप के लिए भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत दिन पहले इसको प्लान करना पड़ेगा, बच्चों की से पेरेंट्स से परमिशन लेना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सोर्स क्या होगा, कौन सी सवारी इस्तेमाल की जाएगी, कब पहुँचेंगे, वो सब प्लानिंग जो है वो मांगता है। सम टाइम इट बिकम्स मोर लाइक पिकनिक, और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जस्ट एक पिकनिक ही बने और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कुछ ना सीख पाएँ, तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है। एंड इट इज़ कॉस्टली एक्टिविटी, बहुत महंगी एक्टिविटी है, डेफिनेटली पैसा लगता है इस पर। स्टूडेंट से कलेक्शन की जाएगी, आप जिस बस पे या किसी सवारी में जाएंगे वो पैसा मांगेगा, और बाकी चीज़ों पे भी ज़्यादा, वहाँ पे खाना पीना और जो अगर टिकट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें डेफिनेटली मांगती हैं, पैसा मांगती हैं। तो ये कॉस्टली एक्टिविटी है, महंगी एक्टिविटी है, हम हर टॉपिक को फील्ड ट्रिप के ज़रिए से नहीं पढ़ा सकते। और डू एंड डोंट फॉर फील्ड ट्रिप्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डू सर्वे, सर्वे कर लीजिए, जहाँ जाना है उससे पहले एक सर्वे हो जाए कि वहाँ पे जाना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे किसी शुमाली इलाका जात में जाना है तो वहाँ पे कौन से एरियाज़ बच्चों के लिए सेफ़ हैं, कहाँ पे इजीली जाया जा सकता है, एक सर्वे हो जाए। डू डिटेल प्लानिंग उसकी कर ली जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसको प्लान कर लिया जाए। प्रिपेयर गाइड शीट्स को प्रिपेयर कर लिया जाए। मेक श्योर स्टूडेंट्स नो व्हाट टू ऑब्ज़र्व, स्टूडेंट्स को मेक श्योर कीजिए कि उन्होंने वहाँ पे क्या जाके क्या ऑब्ज़र्व करना है, उस चीज़ को उनको पहले बता दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकें। डू ऑब्ज़र्व पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा बंदे नज़र रखें। अगर सुबह 7 बजे चलना है तो 7 बजे बसें रवाना हो जाएं, इसको मेक श्योर करें, फिर ही बाकी स्टेप्स भी आगे सही तरह से हो पाएंगे। डू फॉलो प्लान, ट्रिप के बाद एक प्लान उसका फॉलो प्लान करें ताकि जो प्रॉब्लम्स अब पेश आई हैं वो नेक्स्ट पेश ना आए, एटसेट्रा। ये सब कुछ नीचे पॉइंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ फील्ड ट्रिप्स के बारे में हमने बातें देखी। फील्ड ट्रिप क्या है, बेसिकली तालीमी मकसद से आप स्कूल से बाहर या किसी भी तालीमी इदारे से क्लास से बाहर निकल के जहाँ भी आप जाएंगे वो फील्ड ट्रिप होगा। अगर आप छोटे बच्चों को लेके जाते हैं क्लास से बाहर किसी म्यूज़ियम में या किसी इदारे की ही किसी बड़ी लाइब्रेरी में बच्चों को ले जाते हैं तो वो लोकल फील्ड ट्रिप्स हो जाते हैं। कम्युनिटी ट्रिप्स भी बड़े बच्चों को कराए जा सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, प्लानिंग कर लें उसको, सारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया सारा कुछ, और फ़वाइद क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स जो हमने देखे, मोटिवेशन होती है और वो अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा जो हमने देखा, और कुछ लिमिटेशंस को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि इस थोड़ी सी डिस्कशन से हमें फील्ड ट्रिप को समझने में इंशाल्लाह ताला मदद मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।